Hello my dear friends, this is Prashant Navani here and I am here with you with a new topic on smart police. This video is for all aspirants who are preparing for police services. If you are preparing for state level police recruitments, or if you are preparing for Indian police services, that is also known as IPS. In this lecture we are going to talk about current scenario of police services. What is the meaning of smart police? Then there is a question, is technology enough? Then who can help police and how to mend the system? So let's quickly start. Current scenario. Now there are many examples of police displaying the highest standards of probity and professionalism. Generally हम ये सोचते हैं कि इंडिया की पुलिस कुछ काम ही नहीं करती, लेकिन I would disagree with that. शायद आपको पता नहीं होगा कि जो बहुत सारे फॉरेन के जो डेलीगेट्स इंडिया में आते हैं, उनकी जो पूरी सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल होता है, दैट इज मेंटेन्ड बाय इंडियन पुलिस सर्विसेज. खास करके आईपीएस ऑफिसर्स जो होते हैं वो लीडरशिप का रोल प्ले करते हैं, और उनके तहत बहुत सारे जूनियर लेवल ऑफिसर्स होते हैं जो पूरी फॉरेन डेलीगेट्स की सिक्योरिटी की व्यवस्था रखते हैं. आज तक हमने कभी भी, मीन्स ऐसे बहुत ही कम केस हो गया, लेकिन जनरली स्पीकिंग वी हैवंट सीन एनीथिंग इन न्यूज रिगार्डिंग ब्रीच ऑफ दिस सिक्योरिटी. दिस इज वन ऑफ द मेन और प्राइम एग्जांपल दैट दे आर डिस्प्लेइंग हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोबिटी एंड प्रोफेशनलिज्म. The other thing is that criminalization of system has eclipsed what every good work is done. इसका मतलब यह है फ्रेंड्स के पुलिस सिस्टम के अंदर ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस सिस्टम को क्रिमिनलाइज्ड बनाते हैं, जिसके तहत जो कुछ भी अच्छा काम होता है उसके ऊपर भी एक ग्रहण लग जाता है, isn't it? बहुत सारे अच्छे काम है वो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन जो बुरे काम है जैसे कि रिश्वत ले ली या फिर ऐसे ही किसी को परेशान कर दिया, तो ये सारी चीजें हैं, ये जो कॉमन पीपल की साइक होती है उसमें एक लॉन्ग टर्म मेमोरी के रूप में बन जाते हैं, और कहीं ना कहीं ये पुलिस की एक छवि भी बन जाती है दैट पुलिस पीपल आर नॉट हेल्पफुल. इन मेनी केसेस आई डू एग्री, लाइक they are rude, they are not professional, but then we have to find solutions, isn't it? We cannot live with this sort of security system in today's era where we are facing challenges from both inside and outside. We have to develop a system of our police services, our security system, that is robust enough to overcome any challenges. और अब्दुल कलाम साहब की एक बुक पढ़ते समय भी मैंने उनकी जो डेफिनेशन रहती थी एक डेवलप्ड नेशन की, उसमें सिक्योरिटी हमेशा आता था दैट सिक्योरिटी एनवायरनमेंट शुड बी गुड, द कंट्री शुड बी सिक्योर, अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी चीजें जब हो तभी एक देश डेवलप्ड कंट्री बनता है. ऐसा नहीं है कि इफ वी आर ग्रोइंग इन जीडीपी then we will become a developed country. If we don't have enough security within our country, then Make in India and other things will not work. Who will invest in Afghanistan? Hardly any company, because if you invest there, then you would be attacked by many terrorists, isn't it? And that wouldn't be a safe environment where business can grow, right? Then attributes such as corrupt, insensitive, inefficient, beyond any accountability and non-friendliness are associated with police. This is current scenario. ये सारे जो attributes हैं वो जुड़े हुए हैं पुलिस के साथ, कि वो corrupted है, insensitive है, inefficient है, non-friendly है, rude है. ये सारी चीजें जब पुलिस की बात आती है तो ये सारी चीजें हमारी इमेज में पॉप अप होती है. Now smart की बात करते हैं. What is smart exactly? ये शब्द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिया था 2014 में, जब डायरेक्टर जनरल विच इज नोन एज डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की कॉन्फ्रेंस होती है हर साल. तो 2014 की जो कॉन्फ्रेंस थी वो गुवाहाटी आसाम में हुई थी, और उस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्मार्ट पोलिसिंग की या स्मार्ट पुलिस की बात कही थी. उन्होंने कहा था एस का मतलब है स्ट्रिक्ट बट सेंसिटिव, एम का मतलब होता है
modern and mobile. A, that means alert and accountable. R stands for reliable and responsive. And T stands for techno savvy and trained. दूसरी एक जो चीज है, ये डेफिनेशन तो काफी अच्छी है, लेकिन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की जो कॉन्फ्रेंस है, जनरली स्पीकिंग देखा गया है दैट इट हैज रिमेन्ड एज रिचुअलिस्टिक मीटिंग. इसमें बहुत सारा इतना कुछ रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें जो सामने आती है, ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है. इसका वन ऑफ द मेन रीजन है कि स्मार्ट पुलिस की जब भी बात आती है, स्मार्ट policing meetings are focused only on acquiring technology. They think that getting new mobile application and new gadgets and things will make our police smart. Is that the case? I think no. It is believed that technology will make police smart. Can it? I will leave that question on you. Remember, technology is a tool, right? इस tool का उपयोग आप कैसे करते हैं, that will determine whether that technology is helpful for you or not. If you have a smartphone, say for example, and if you are a student and if you are spending too much time on surfing entertainment stuff and things like that, then that technology is not going to be helpful for you. But if you utilize the same technology, same smartphone for productive purposes, if you are even a businessman or if you are doing job or something, if you are using it for your betterment, for your upliftment, for you making yourself better and better day by day, if you are using it for that, then of course that is going to make you more smart, more competitive. So it depends on the user of technology. It is not in technology itself that will make our police smart. Now missing things क्या है इस सोच में? We have to think about attitudinal transformation. Attitudinal transformation का मतलब है, सबसे पहले पुलिस के अंदर एक सेवा भाव होना चाहिए. मैं इसमें आपको एक हॉस्पिटल का एग्जांपल देता हूं. If you go to a hospital, say for example in emergency ward, and if you are accompanied with a patient and if you inform the doctor that this person is facing heart attack or he is having blood pressure problem or something, तो अगर डॉक्टर आपके ऊपर चिल्लाने लगे कि भाई आप तो पूरी जिंदगी एक्सरसाइज नहीं की है, you are not diet conscious or you are not taking balanced diet, that is the main reason why you are here today, अगर ऐसी बातें करना शुरू कर देंगे, then it won't be helping you, it would be putting you in more pressure and more stress. और जनरली ये चीजें होती है कि when you go to a police station or if you report a crime or something to police, right? Generally speaking, I'm not saying that each and every policeman is fitting in this box, but there are many of them, plenty of them who are doing this. अगर आप उसके पास complaint लेकर जाते हैं, then he will start shouting on you that how much work we have to do, how we are going to find your lost wallet or mobile, etc. And this something was seen in Nirbhaya case as well. कि निर्भया कांड जब हुआ उसके 10-15 मिनट पहले ही एक आदमी ने, वो जो 2 कांस्टेबल थे, उनको जाकर कंप्लेन की थी कि आप इस बस को रुकवाइए, द पर्सन सिटिंग इन दिस बस हैज लूटेड मी. लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और बाद में जो हुआ वो भारत के लिए सबसे शर्मनाक चीज हुई. तो वी हैव टू डेवलप एंड इनकलकेट दिस एटीट्यूड ऑफ सर्विंग पीपल. इंटरपर्सनल स्किल, टीम वर्किंग स्किल है, कैसे कोई लोग जो शौक में हैं उनके साथ कैसे बर्ताव करें, ये सब चीजें प्रोफेशनल कंपनीज करती है. और दूसरी वर्ल्ड की जो पुलिस है ये काफी प्रोफेशनल तरीकों से इस चीजों से निपटती है, लेकिन हमारी जो पुलिस सर्विसेज है उसमें ये सारी चीजों की बहुत खामी है. रूल ऑफ लॉ शुड बी अबाउट एवरीथिंग. पुलिस का जो डिसीजंस है वो टेम्परामेंट के ऊपर कम होकर रूल ऑफ लॉ के तहत होना चाहिए. लॉ शुड ऑलवेज बी हेल्ड हाई. जो कुछ भी लॉ में है वही चीज होनी चाहिए, जो नहीं है वो नहीं होनी चाहिए. रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, राइट? ऐसे ही रात को किसी का चेकिंग करके उसको 2 डंडे मार दिए, दैट इज वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. वो आदमी फिर किसी भी सरकारी कर्मचारी पर कभी विश्वास नहीं करेगा वंस ही
faces this sort of behavior from the police personnel, and every person knows that police is working for government, and because they are wearing uniform, उनकी जो identity है वो बहुत ही उसका जो impact है वो बहुत ही strong रहता है human psyche के ऊपर. That is the reason, one of the reason why they are wearing uniform, that because that uniform will show a sign, ये एक indication है. तो अगर उसमें यूनिफॉर्म में कोई आदमी मिसबिहेव करता है, then that will be a very negative for the whole government. Accountability to the citizens. पुलिस की accountability citizens के प्रति है, constitution के प्रति है, ना कि कोई politician या powerful mafia के प्रति. So only strict adherence to these values can make a positive change in our society. How to change? Now, officers should understand it very clearly that no one from outside is going to reform the police system. ये ऐसी बात हुई कि अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, then you cannot expect someone else to come in and sort it out for you. It is you yourself who has to solve the problem. The same thing applies to police department as well. Officers in charge, leaders of police department should understand this very clearly, that no politician or any other officer from other faculty or department is going to come and sort it out. It is the police personnel who has to solve the problem of police system. Internal change can only make a difference, as we have talked about. Officers serving in the department has to take the first step, and then the rest things will follow as well. And one of the more important thing is that interference in day-to-day work, transfers and postings should be in the hands of department and not in the hands of politicians. आपने कई सारे फिल्म में ये चीज देखी है, so I'm not going to deep in this thing, but day-to-day operation है वो डिपार्टमेंट के हाथ में होने चाहिए, ना कि कोई politician के पास. How to change? First of all, we have to change the way recruitments are conducted. Recruitment में अगर corruption होती है, then no, that person who gets recruited by paying bribe, he is not going to work for the betterment of the people. He is going to recover his money and make more money out of this services. Motivation and job satisfaction for subordinates. Now, job satisfaction, how they will get job satisfaction, this thing has to be thought by leaders of police department. If a person is doing his job professionally, then he should be named and famed throughout the department. ऐसी बहुत सारी motivational techniques है human resources के subject के अंदर जिसको हम implement कर सकते हैं उनके मोटिवेशन, उनके जॉब सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए, जिससे कि उनकी लॉयल्टी भी मिले और बेस्ट सर्विसेज फॉर सिटीजंस भी मिले. Compensation for next of kin who has sacrificed their lives on duty. Remember friends, more than army, more than defense, it is the police personnel who sacrifice their life. Every day in our country, 6 policemen die, right? Serving people. ये लोग 6 लोग एवरी डे शहीद होते हैं पुलिस वर्दी में, लेकिन वी स्टिल डोंट हैव दैट मच रिस्पेक्ट. एंड द अदर थिंग इज, जो उनके परिवार वाले होते हैं उनकी हालत बहुत ही खराब हो जाती है. कई बड़े बड़े और फेमस आईपीएस ऑफिसरों को भी कंपनसेशन, उनके फैमिली को भी कंपनसेशन नहीं मिला है. खास करके 26/11 के बाद ये एक बहुत बड़ा इश्यू था. So they should be compensated. Political oversight is necessary in democracy. Yes, we do agree, but it should not be suffocating the work of police. Democracy में political जो ministers होते हैं, political leaders होते हैं, they are representing citizens and people of the country. So they should be having an oversight over police department, but that should not be on the level of interference in their day-to-day work. Right friends, so that's everything in this lecture. I hope this will help you if you are facing an interview in police department, or if you are not that much aware regarding what is smart police and how we can sort it out, then I hope this video will help you. So I'll keep it till here. This is Prashant Mauni signing off. Do pass me your comment and reviews, and do not forget to subscribe my channel. Take care. Goodbye. Have a nice day. Bye.